सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना होगा कौन, हु। इसके बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है इसमें? पढ़ाना। टीच, TEACH, एस लगाते हैं। तो इसमें हमने देखा है CH है, तो हम मुख्य क्रिया में क्या लगाएंगे? ES। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हु टीचेस, इसमें दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, तुम्हें और अंग्रेजी। तो हम सबसे पहले तुम्हें लिखेंगे यू इंग्लिश। क्वेश्चन मार्क। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सनराइजर स्टडी वन में। मैं हूं जयवीश सर और आपको हम पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें हम सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन वर्ड पिछले वीडियो में पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ाएंगे हु का प्रयोग किस तरीके से सेंटेंस में किया जाता है। इसका प्रयोग इन क्वेश्चन वर्ड से थोड़ा अलग है, इसलिए हम इसको आज पढ़ेंगे। हु वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कर्ता नहीं होता है, इसलिए इसका नियम अलग है। इसमें हु वाले सेंटेंस में डू डज का प्रयोग नहीं होता है। मुख्य क्रिया में SES का प्रयोग करते हैं। जिस तरीके से हम सार वाक्य में SES का प्रयोग करते हैं, उसी तरीके से हु वाले में SES का प्रयोग करेंगे। लेकिन याद रखना है कि अगर हु वाले सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस है तो हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। चलिए हम कुछ सेंटेंस हैं इनको समझ लेते हैं। ये कुछ तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, ये सेंटेंस इसमें नोट नहीं दिया है तो हम SES का प्रयोग करेंगे। उसे कौन नहीं जानता है, इसमें नहीं शब्द दिया है तो हम इसमें डज नॉट का प्रयोग करेंगे। और यो, उसे, मेरी, तुम्हें, ये सभी ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। कुछ छात्र इनको कर्ता समझ लेते हैं और इस हिसाब से ये डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग कर देते हैं, जबकि इसमें हु वाले सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट यानी कर्ता नहीं होता है, इसलिए हम हु को एक वचन मानकर इसमें SES का प्रयोग करेंगे। अगर हु वाला नेगेटिव सेंटेंस में है तो हम हु वाला सेंटेंस अगर नेगेटिव सेंटेंस में है तब हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे, डू नॉट कभी नहीं लगाएंगे। इसको याद रखना है कि अगर साधारण है हु वाला सेंटेंस तो उसमें SES का प्रयोग, नेगेटिव में है तो हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं सेंटेंस, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, जिससे कि आप कुछ क्वेश्चन वर्ड हमने पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं उनको ज़रूर देखना है, जिससे आपको सेंटेंस अच्छे से बनाना आ जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, ये सेंटेंस, इसमें हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है। इसका हमने वाक्यक्रम ये लिखा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ब, SES, ऑब्जेक्ट। क्योंकि इसमें नहीं शब्द नहीं दिया हुआ है तो हम मुख्य क्रिया में SES का प्रयोग करेंगे। इसलिए हमें ध्यान रखना है हु का, जब भी हु का मतलब होता है कौन, किसने, अगर सेंटेंस में आता है तो हमें इसे ध्यान से बनाना है। इसमें SES का प्रयोग करना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना होगा कौन, हु। इसके बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब। क्या लिखेंगे? मेन वर्ब। मेन वर्ब मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है इसमें? पढ़ाना। टीच, TEACH। अब हमें SES का प्रयोग करना होता है, तो हम पिछले वीडियो में अफर्मेटिव में पहले बताया था कि किस तरीके से मुख्य क्रिया में SES का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ES कब लगाना है? जब मुख्य क्रिया के अंत में CH, SH, OX या SS ऐसे कोई मीनिंग
मुक्रिया के अंत में होता है तब हम ES लगाते हैं, और नहीं होता है तो हम S लगाते हैं। तो इसमें हमने देखा है CH है तो हम मुक्रिया में क्या लगाएंगे, ES। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हु टीचेस, इसमें दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, तुम्हें और अंग्रेजी। तो हम सबसे पहले तुम्हें लिखेंगे यू इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। अभी दूसरा सेंटेंस भी समझ लेते हैं। खिड़की कौन खोलता है, इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन। तो इसको सबसे पहले लिखें हु, क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लिखना है, मुख्य क्रिया, ओपन, इसमें एस लगाएंगे क्योंकि इसमें ओपन मीनिंग्स में CH SH OX SS नहीं है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, S। तो S या ES लगाना आना चाहिए। हु ओपन्स विंडो, हु ओपन्स द विंडो। क्वेश्चन मार्क। मेरी किताब कौन फाड़ता है, मेरी किताब कौन फाड़ता है। तो इसको बनाने के लिए कौन, हु, क्रिया क्या है इसमें, फाड़ना, टेयर, इसमें एस लगाएंगे। हु टेयर्स, कौन फाड़ता है, मेरी किताब, मेरी किताब मतलब माई बुक, और क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमें अगर हु वाले सेंटेंस में नहीं शब्द नहीं दिया हो तो हम मुक्रिया में SES का प्रयोग करेंगे, इसको ध्यान रखना है। अब देखिए हु वाले सेंटेंस में नहीं का प्रयोग हुआ है तो हम किस तरीके से करेंगे। उसे कौन नहीं जानता, इसमें नहीं का प्रयोग किया गया है तो अब हम मुक्रिया में SES नहीं लगाकर क्या लगाएंगे, डज नॉट लगाएंगे। हु क्वेश्चन वर्ड के बाद अब हम हेल्पिंग वर्ब यानी डज नॉट लगाएंगे, फिर मुख्य क्रिया। सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब। और मेन वर्ब में नॉट का प्रयोग करना है हेल्पिंग वर्ब में। तो सबसे पहले हमें लिखना है क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। हु डज नॉट, डज नॉट जानना, नो, नो मीन्स जानना होता है। हु डज नॉट नो, उसे, ये ऑब्जेक्ट है, इसको उसे की क्या लिखेंगे, हिम, क्वेश्चन वर्ड। ये आगे जो शब्द दिए हुए हैं, तुम्हें, मेरी किताब, हु, ये सभी ऑब्जेक्ट हैं, इनको हमें सबसे लास्ट में लिखना होता है। एक सेंटेंस नहीं का और समझ लेते हैं। तुम्हें कौन नहीं पढ़ाता है, कौन नहीं, नहीं शब्द दिया है तो हम इसमें डज नॉट का प्रयोग करेंगे। लेकिन कुछ छात्र हैं वो तुम्हें यानी यू समझ लेते हैं करता, इसलिए वो डू नॉट का प्रयोग कर देते हैं। तो ध्यान रखना है, हु वाले वाक्य में कभी भी साइक्रिया डू नॉट का प्रयोग न करें, इसमें हमेशा डज नॉट लगेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमें साइक्रिया नहीं लगाना है। तो हु सबसे पहले लिखना है, हु डज नॉट
हु डज नॉट, पढ़ाना टीच यू, ये ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे यू और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से कोई भी सेंटेंस नहीं का मिलता है तो हमेशा डज नॉट का प्रयोग करेंगे, इसको ध्यान रखना है। और मुझे लगता है कि आपको हु का प्रयोग समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना है कि हु वाले सेंटेंस में एस का प्रयोग करना है। अगर नेगेटिव में है, अगर नेगेटिव सेंटेंस में हु का प्रयोग करना है तो हमें फिर डज नॉट का प्रयोग करना है। अगले वीडियो में हम आपको विच, हाउ मैनी और हाउ मच का प्रयोग कराएंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना है। कमेंट में आपको बताना है कोई भी समस्या अगर आपको लगती है तो उसको हम अगले वीडियो में ज़रूर कराएंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।